आदरणीय जीतन राम मांझी जी आज भारत सरकार के मंत्री बने हैं। उनसे आशा थी कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए वो बाबा साहब के विचारों को, मर्यादा को समाज में लागू करने की कोशिश करते, लेकिन दुर्भाग्य है उम्र के साथ साथ मांझी जी सठिया गए हैं। आज आप सभी लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर भारत के मूल संविधान के तत्वों को नष्ट करने में लगी है। ऐसे में पूरे भारत के लोग, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और समाज के वंचित लोग एक साथ एकजुटता की परिचय देते हुए सदन से सड़क तक आंदोलन कर रखे कि किस तरीके से आज राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को एक होने की जरूरत है। आज नफरत की बात को छोड़कर के प्रेम और मोहब्बत की बात करने की जरूरत है। एक पूरे विश्व में यह संदेश देने की जरूरत है कि हम भारत के लोग भारतीय संविधान के अस्मिता की रक्षा के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, एक साथ हैं। भारत में कोई भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था या इन व्यवस्था में हम लोग उलझे हुए नहीं है, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। लेकिन भाजपा की वर्तमान सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए बिहार के कभी मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित रहे, कैबिनेट मिनिस्टर कई बार रह चुके आदरणीय जीतन राम मांझी जी आज भारत सरकार के मंत्री बने हैं। उनसे आशा थी कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए वो बाबा साहब के विचारों को, मर्यादा को समाज में लागू करने की कोशिश करते, लेकिन दुर्भाग्य है उम्र के साथ साथ मांझी जी सठिया गए हैं लगते हैं। आज अपने भाइयों पर उंगली उठा रहे हैं, आज अपने ही समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज उनसे आशा थी कि आज वो समाज को जोड़ने का काम करते, जो लोग बिखरे पड़े हुए उन्हें जोड़ते। आज यह कह करके कि पासवान, रविदास, पासी, धोबी ये सब समाज का हकमारी कर रहे हैं। लानत है मांझी जी, आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मुसहर समाज में आप भी जन्मे हैं, तो क्या केवल आपका परिवार और आपके बेटे, आपके दामाद या आपकी समधी यही लोग समाज मुसहर समाज है? केवल इन्हीं के उत्थान के लिए आपको सोचना है? अरे आपसे तो अच्छे ये दशरथ मांझी थे कि कम से कम एक रास्ता, पहाड़ को तोड़ करके एक रास्ता बनाने का काम किया। आप कम से कम समाज की रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ करके समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करते, आगे बढ़ने का काम करते, समाज को नव निर्माण के लिए शिक्षा के जगत में, सामाजिक समीकरण के क्षेत्र में आप कुछ अच्छे कार्य किए होते, रोड मॉडल बनने का काम करते। तो आप तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं कि समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे समाज में, हमारे निचले पायदान पे अभी भी सामान्य शिक्षा की आवश्यकता है, बेहतर उन्हें स्वास्थ्य की आवश्यकता है, लाभ की जरूरत है, सामाजिक समीकरण की जरूरत है। तो आप आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर विकास की बात करते, जो निचले क्रम में जो लोग निचले पायदान पर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए आप बेहतर कुछ करने की बात करते, तो आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे भाजपा के कहने पर। आप यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग हैं। हम यह नहीं कर सकते हैं कि जिस समाज को बहुत बेहतर लाभ नहीं मिला है तो उन्हें शेड्यूल ट्राइब का लाभ दे देना चाहिए, जिसे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बात कही जाती है। वैसे विशेष जाति जो कि अभी भी समाज में वंचित है, उनके लिए वैसी व्यवस्था की जानी चाहिए, कुछ खास व्यवस्था की जानी चाहिए। आप आरक्षण पर आप सवाल उठाते हैं। कितना प्रतिशत शेड्यूल कास्ट के लोग, पासवान, रविदास, ये अलग थोड़े ना है, ये शेड्यूल कास्ट के सभी भाई हैं, सभी सदस्य हैं। और आपको आगे बढ़ के आना चाहिए था। संतोष कुमार सुमन जी को जनरल सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए था, आपको जनरल सीट पे चुनाव लड़ने चाहिए थे, तब ना आप रोल मॉडल बनते कि नहीं आपने कुछ करके दिखाया है। लंबी लंबी बात केवल करने से नहीं होता है मांझी जी। और जिस तरीके से आपने जो कार्य, दुस्साहस, ये वक्तव्य देने का कार्य किया है, इसे आपको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। आपने बाबा साहब के आदर्शों को कुचलने का कोशिश किया है, समाज को तोड़ने का कोशिश किया है। एक तरफ राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, नफरत मिटाओ और प्रेम की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और आप अपने ही समाज में, अपने ही परिवार को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बहुत ही
निंदनीय और बहुत ही अशोभनीय भाषा का आपने प्रयोग किया है। मांझी जी, हो सके तो इसके लिए आप क्षमा मांगिए। आपकी तो प्रवृत्ति है, कभी दही चूड़ा खिला कर रखिए, कभी क्या बोलते हैं, चूहा बिरयानी की बात करते हैं, कभी दही चूड़ा खिला के ब्राह्मणों को बेइज्जत करते हैं। आप किस समाज के आप शुभचिंतक है, ये बात समझ में नहीं आती है। केवल आप अपने सत्ता के लिए, अपने पद के लिए, अपने परिवार के लिए आप काम कर रहे हैं, यह आपको स्वीकार करना चाहिए। और नैतिकता के आधार पर आपको तत्काल अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही सबसे बड़ी माफ़ी होगी आपके लिए। जिस तरीके से आपने कहा है, समाज को तोड़ने की बात करी है, यह समाज के लिए शोभनीय बात नहीं है। 40 वर्षों से आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं बिहार के, मुख्यमंत्री रहे हैं आप बिहार के, भारत सरकार में मंत्री हैं आप। आज रोल मॉडल बनने की जरूरत थी कि सर्वजन समाज के हित के लिए आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो भाजपा के इशारे पर यह बात बोलने की क्या जरूरत थी? संविधान के मूल तत्वों को समाप्त करने वाली बात बोलने की आपको क्या जरूरत है? मांझी जी, अगर आपके अंदर तनिक भी नैतिकता बची है तो आप अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें। यही आपके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। और नहीं तो आने वाला दिनों में आप सोच रहे हैं कि बिहार में हम अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, तो नेस्तनाबूद हो जाइएगा। अभी बिहार में री इलेक्शन होने वाले हैं, 4 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं। आप आकर के देख लीजिए, आपका हश्र आपको पता चल जाएगा। आप मुगालते में न रहें, अच्छे अच्छे लोगों की सत्ता चली गई और आप ये अपने ही समाज को तोड़ने वाला बयान दे करके समाज को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? आपसे यह उम्मीद नहीं थी मांझी जी। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपने जो अपने वक्तव्य को दिया है उसके लिए आप क्षमा मांगिए और अपने मंत्री पद से आप इस्तीफा दीजिए। यही सबसे बड़ा आपका कबूलनामा होगा, वरना आपको बिहार में या भारत के सरजमी पे आपको कदम रखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग देश के लिए गद्दार हैं, आप जैसे लोग देशभक्त कभी नहीं हो सकते, समाज के हित के लिए आप कभी नहीं कर सकते। आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप संविधान के मूल तत्वों के खिलाफ आप बात बोलते हैं। आपके पास डाटाबेस है, आपके पास संवैधानिक ज्ञान है, किस आधार पर भारत में शेड्यूल कास्ट के लोगों को सब दिया गया था आरक्षण? आरक्षण के संदर्भ में आपको कितना प्रतिशत जानकारी है? आरक्षण आर्थिक आधार पर और शैक्षिक आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर भी दिया गया था। इन बातों को शायद आप भूल रहे हैं। तो सर्वप्रथम भारत के संविधान को आप पढ़िए, तब आप शेड्यूल कास्ट के खिलाफ या समाज को तोड़ने की बात करिए। आप इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं और मैं अपनी वचनबद्धता को दोहराता हूं। हम सभी लोग आने वाला दिन में इनको इनके कार्यों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देंगे और भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।